जय श्री कृष्णा भक्तों। श्री कृष्ण भक्तों के लिए विशेष जो भगवान कृष्ण या राम सीताराम जी भगवान या जो भी अपने इष्ट को मानते हैं, जो नित्य प्रति पूजा करते हैं, उनके लिए कुछ हम विशेष मंत्रों आज हम आपके सामने बताएंगे। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो जाती है तो हमें आपका सेवक जानकर क्षमा कर दीजिएगा। और जो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, इसको कृपया आपसे अनुरोध है कि इसको आगे लाइव करना, ताकि अधिक से अधिक हमारे भक्त देख सके और अपने नित्य प्रति जो नियम हैं वो विधि पूर्वक कर सके। तो सर्वप्रथम हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे के पहले उठ जाना है। फिर अपने सोच आदि क्रिया नित्य प्रति करने के बाद, स्नान करने के बाद भगवान के सम्मुख विराजमान आसन बिछा लीजिए। कुशा का हो, उनका हो, जो भी आसन आपके पास में अवेलेबल हो, और भगवान का ध्यान कीजिए, माला का जाप कीजिए। जो भी आपका इष्ट है उसकी आप माला का जाप कीजिए। उसके बाद में हम भगवान की पूजा के ओर अग्रसर होते हैं। तो भगवान की पूजा में सर्वप्रथम हम उनके आयुध शंख की पूजा करेंगे। शंख की पूजा करने के कुछ मंत्र हैं। त्वं पुरा सागर उत्पन्ने विष्णु नाम इद्धत करते नमन्ति सर्वदेवास्तु पांजन्यम नमस्तुते। हे पांजन्य, तुम सागर से उत्पन्न हो, श्री विष्णु जी के कर कमलों में धारण हो, सब देव तुम्हें प्रणाम करते हैं, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करिए। इसके बाद में हम गरुड़ जी को स्नान कराएंगे। सर्वनादमयी घंटा देव देवेश वल्लभाम तो निनाम देनम सर्वेशाम शुभम भवती शोभने। सभी प्रकार के ईश्वरों से युक्त देवताओं के प्रिय घंटे शोभने, तुम्हारे बोलने से सबका शुभ होता है। अब हम गरुड़ जी को भी भगवान के कर कमलों में धारण कराने के बाद भगवान को हमने रात्रि में जब शयन कराया था, अब भगवान को हम उठाते हैं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते उष्टिष्ठ जगदीश्वर, त्वयि उत्थाय माने तुति त्वं भुवनत्रयम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ उत्तिष्ठो श्रीराम, उत्तिष्ठो राधाकांत, उत्तिष्ठो जानकीपते, उत्तिष्ठो कमलाकांत, त्रिलोक मंगलम कुरुष। हे विश्व के स्वामी, उठो उठो, आपको शुभ हो। आपके उठने से तीनों लोग उठेंगे। हे श्री राम जी, हे जानकी पते, हे राधा पते, कमलापते, उठो उठो और तीनों लोगों का मंगल करो। इस प्रकार हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान के वस्त्र आदि को हम उतारेंगे। उतारने के बाद ये पात्र है, पात्र में उनको स्थापित करेंगे, विराजमान करवाएंगे। तो हम आवाहन कर रहे हैं भगवान का। आगच्छ भगवान विष्णु स्वस्थातुम परमेश्वरमहं पूजं करिष्यामि सदा त्वं सम्मुखो भव। हे भगवान विष्णु, अपने स्थान से आइए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। भगवान सम्मुख हो जाइए। उसके बाद हम स्नान कराएंगे गंगा जल से भगवान को। गंगा सरस्वती तापी पयोषणी यानी सरयू, नर्मदा कर्ज तज्जलम स्थापितो देवते निशांतिम कुरु शमे। यानी गंगा, सरस्वती, तापी यानी पयोषणी, सरयू, नर्मदा आदि नदियों के जल से स्नान कराता हूँ। हे देव, मुझे शांति प्रदान करें। उसके बाद भगवान को हम अच्छे से सॉफ्ट वाला कपड़ा होना चाहिए और उनसे आप उनके शरीर को अपन पोंछेंगे। पोंछने के बाद हम फिर उनको यज्ञोपवित्र जो हमने उतारा था, उस यज्ञोपवित्र को हम वापस धारण कराएंगे।
ब्रह्मणां निर्मितं सूत्रं विष्णुग्रन्थि समन्वितम् इदं यज्ञोपवीतं च गृह्णात् भक्तवत्सलं। हे भक्तवत्सल, विष्णु ग्रंथि से युक्त ब्रह्मा द्वारा बनाया हुआ यज्ञोपवीत आप धारण कीजिए। मंत्र नंबर हमारा हो गया 6। इसके बाद में फिर हम भगवान को वस्त्र धारण कराएंगे। शीतवातोषंत्राणां परलज्जा निवारणम् सुवेशं धारितं यशमादासी प्रतिग्रहताम्। हे प्रभु, जाड़ा गर्मी और वायु का रक्षक तथा नग्नता रूप लज्जा से निवारण करने वाला सुंदर वस्त्र समर्पण किया है, अतः हे प्रभु इसे स्वीकार कीजिए। और भगवान को फिर हम पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान करेंगे। सिंहासने स्वर्ण नाना रत्नोपशोभिते अनंत फल पत्रशुभ विनाशने प्रभु। हे प्रभु, नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए तथा अनंत फल पत्रों से पूर्ण सुंदर आसन पर विराजमान होइए। हमने भगवान को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। उसके बाद में हम क्रीट है, कुंडल, हार, नुपुरादि भूषण अंग में जो भी है हम उनको धारण कराएंगे। माला आदि जो भी आपके पास में है। क्रीटम कुंडलम हार कंकणादि नुपुरम नानारत्नमयम त्वंगे भूषणम प्रतिगहताम। नाना रत्नों से सुशोभित क्रीट, कुंडल, हार, कंकणादि नुपुरादि भूषण अंग में धारण कीजिए। इस प्रकार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मंत्र इसके बाद में हम मंत्र नंबर आता है 10वां। अब भगवान को हम चंदन घिस के लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा जल ले लीजिएगा, फिर भगवान को अच्छे से जल से मिला करके और ऐसे घिस करके और चंदन को अच्छा करके फिर भगवान को तिलक लगाएंगे। मलयाचल संभुतं शीतमानंदं वर्धनं काश्मीरवंशारण्यं चंदनं प्रतिगहताम्। यानी मलय पर्वत पर उत्पन्न होने वाला आनंदवर्धक तथा शीतल इत्यादि गुणों से संपन्न चंदन स्वीकार कीजिए। ये हो गया हमारा 10वां मंत्र। अब 11वें मंत्र में हम आते हैं, भगवान को तुलसी अर्पित कराते हैं, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के कुछ भी अर्पण नहीं करते हैं। तुलसी उनकी अर्धांगिनी है, अधिष्ठात्री देवी है। और भगवान को तुलसी उतारने का कोई नियम नहीं है। भगवान के लिए कभी भी आप तुलसी उतार लेते हैं। वैसे तुलसी मंजरी युक्त होना चाहिए। अगर उपलब्ध हो जाए तो बीच में जो मंजरी है वो भगवान को अर्पण कराना चाहिए। तो हम भगवान को एक छोटा सा पात्र लेंगे, उसमें तुलसी को चढ़ाएंगे और भगवान को अर्पण करेंगे चरणों में। तुलसी है मे रूपेण विष्णु रूपेण मंजरी विष्णु कार्यार्थं छिन्दामि मम दोषो न दीयते। युगं पत्रेणां संयुक्तं मंजरी मध्य संस्थितां ददामि राम प्रीत्यर्थं ग्रहणाम जगदीश्वरम। हे श्री राम, हे राधाकांत, युगम पत्रों से संयुक्त मध्य में मंजरी से पूर्ण श्री तुलसी जी को दे रहा हूँ। हे जगदीश्वर, इसे स्वीकार कीजिए। ये हो गया हमारा 11वां मंत्र। अब हम मंत्र पाद्य उनको मंत्र नंबर 12 मैंने पाद्य मंत्र सर्वौषधि समयुक्तं गंधपुष्पादिकं पाद्य गृह्णास देवेश भक्त अनुग्रहकारकम्। यानी कि जो भी गंध हो, सुगंधित हो, पुष्प आदि हो, भगवान को हम
अर्पण कर सकते हैं। नहीं, अगर नहीं भी हो उपलब्ध तो हम जल की आचमनी लेकर के जल की आचमनी रखें और एक कटोरी में पात्र में उसको अपन छोड़ सकते हैं। मंत्र नंबर आता है हमारा 13, अर्घ्य मंत्र। संकृतोऽयं समानितं तुलसीधर्व संयुक्तम् अर्घ्य ग्रहणाम देवेश प्रीत्यर्थम मे सर्वदा। हे देवेश, तुलसी दलादि से संयुक्त शंखतोष का अर्घ्य ग्रहण कीजिए और मेरे ऊपर प्रसन्न रहिए। यानी भगवान को जब हमने पहले सबसे प्रथम शंख को स्नान कराया था, इसमें हमने जल भरा था। जल भरने के बाद इसमें थोड़ा सा तुलसी दल होना चाहिए और वो भगवान को हम ओम विष्णुवे ओम विष्णुवे ओम विष्णुवे इस प्रकार से 3 बार मंत्र से भगवान को आचमन हमें कराना है। मधुपर्क, अगर आपके पास में भगवान को सबसे प्रिय है माखन और मिश्री, तो हम भगवान को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। दधि दुग्धम मधु सर्पी शर्करा च तथा प्रभु समर्पयामि देवेश प्रत्यर्थम प्रतिगहताम। हे प्रभु, दधि, दूध, मधु, घी और शक्कर सेवा में अर्पण कर रहा हूँ, ग्रहण कीजिए और आप प्रसन्न हो जाइए। हमारा मंत्र नंबर हो गया ये 14। अब हम भगवान की आरती करेंगे। आरती करने में होना चाहिए आरती का दीपक, फूलबत्ती होना चाहिए। ये साधन उपलब्ध अपने को रखना है पहले से। हम इसमें आरती रखेंगे और भगवान की आरती करेंगे। घृतवर्ती समायुक्तम तथा कपूर संयुक्तम दीपम ग्रहणा देवेश त्रिलोक्यतिमिरापहम्। हे देवों के देव, घृत, बत्ती तथा कपूर से संयुक्त तीनों लोक का अंधकार नाश करने वाला दीप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार हम भगवान की आरती करेंगे। तो आरती करने के भी पूरे कुछ नियम हैं। भगवान को 14 बार आरती उतरती हैं। 4 बार चरण में, 2 बार नाभि में, 6 हो गए, 1 बार मुखमंडल, 7 हो गए और 7 बार पूरे सर्वांग में आरती हम उतारिए। इस प्रकार भगवान की 14 बार आरती उतरती है। आरती करने के बाद फिर हम थोड़े से जल लेंगे दोनों हाथों में और इस प्रकार उनको दोनों हाथों को मलिए और भगवान को दीपांत हस्त प्रक्षालन कराइए। तो ये भगवान की पूरी हमने आपको पूजा के कुछ नियम हैं ये बताए हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ शंका हो तो बाबा सरयू दास जी की अयोध्यावासी की पुस्तक है जिसका नाम है रामपटल, वो आप कहीं भक्ति भंडार से ले सकते हैं और अपने नित्य कर्म में ये मंत्र को आप दे सकते हैं। तो भगवान के इस चैनल को, ये हमारा चैनल नहीं है, भगवान का है। हमारे चैनल का नाम है श्री श्याम दर्शन। इसको आगे से आगे सब भक्तों को पहुंचाइए ताकि उनको नियम के बारे में कुछ पता चले। आगे कुछ ऐसे हम रहस्य, कुछ नियम आपको बताते रहेंगे। हरे कृष्णा।